जय महाकाल दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे पटवारी की जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, हम उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो आज हमारा जो पेपर रहेगा वो 11 दिसंबर 2017 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट रहेगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको जहां भी सवालों को समझाने में अच्छी अच्छी टेक्निक्स का उपयोग होगा, उन टेक्निक का मैं उपयोग करूंगा और आपको सवाल बताते चला जाऊंगा। तो देखिएगा बोर्ड पे सवाल नंबर पहला क्या होगा। तो हम देखते हैं कि हमारा पहले नंबर वाला क्वेश्चन क्या होता है। चलो, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है, तो वस्तु के अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से संबंधित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, उसने क्या बोला, एक तो अंकित मूल्य और एक उसने क्या बोला भैया, अंकित मूल्य और किससे, क्रय मूल्य से संबंधित अनुपात देखिएगा। चलो भैया, क्रय किस पे किया उसने, तो दोनों का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो आप आराम से देखिएगा कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है। देखो भाई, वस्तु का मूल्य कितना, 100, उसके 2/5 पर बेचने पर जो हानि होती है वो कितने की होती है, 25 की, यानी वैल्यू कितनी आ रही भाई, 75। और वस्तु का मूल्य हमेशा कितना होता है भाई, 100%। क्लियर है। तो ये 100 से क्या कट जाएगा, 100 कट जाएगा, और एक 5 इंटू 75 कितना आ जाएगा, 375, और बटे में क्या आ जाएगा। क्लियर है, तो ये फेर मूल्य आ गया। अब वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। और ये कितना आ गया, ये आ गया 375, 375/2, यानी कि आप आराम से देखिए 25 से कितनी बार कट गया, 4 बार। ये 25 से कम 25, और बचे कितने, 12। ये 25 से कितनी बार कट गया भैया, 5 बार। और 2 का गुना इधर हो जाएगा, यानी 4 तो कितने आ जाएंगे, 8, और उधर रहा 15। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 8:15। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच 7:6:12 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि ए और बी साथ में सी से 50 रुपए अधिक प्राप्त करते हैं, तो ए द्वारा प्राप्त धनराशि क्या होगी। आराम से, बहुत ज्यादा लफड़े वाला सवाल नहीं है, नॉर्मल सवाल अनुपात समानुपात का, कि एक ए है, एक बी है, और एक कौन है, सी है, जिनका अनुपात है 7:6:12। यदि ए और बी साथ में, चलो भैया, अगर ए और बी क्या हो, साथ में आ जाए, यानी ये दोनों कैसे आ जाए, साथ में आ जाए, तो ये कितना हो गया, 7 और 6 13 हो गया। तो सी से 50 रुपए अधिक प्राप्त करते हैं, तो दोनों साथ में आ गए, और सी से कितने रुपए अधिक प्राप्त करते हैं, 50 रुपए। तो देखो आप, 13 और 12 में अनुपात कितने का, एक का, यानी एक द्वारा जो पैसा मिल रहा है हमें कितने मिल रहे हैं भाई, 50 मिल रहे हैं। तो उसने बोला है ए द्वारा प्राप्त धनराशि क्या होगा। तो अब आराम से देखो भाई, हमें काय का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। तो भाई 7 इंटू क्या हो जाएगा, 5, यानी 7 5 कितने आ जाएंगे, 35, यानी हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 350। ऑप्शन में ये जो ऑप्शन हमारे दे रखे वो लाभ हानि की 50 बनाते वक्त थोड़ा सा चेंजेस हम कर नहीं पाए, तो आप आंसर लगाएंगे इससे कितना, 350। क्लियर है दोस्त। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्न 6 संख्याएं 44, 444, 844, 1244, 1644 और 2044 का औसत ए है, तो ए का मान क्या होगा। अब आप आराम से देखिएगा भैया, 6 संख्या है, और जो 6 संख्या है वो कैसी दे रखी है हमें। सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को अगर हम लिख ले तो कितना दे रखा है, 2044। फिर कितना दे रखा है हमें, 1644। उसके बाद कितना दे रखा है हमें, 1244। और उसके बाद कितना दे रखा है, 844। उसके बाद कितना दे रखा है भैया, 444। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, 44। क्लियर है दोस्त। तो जो टोटल संख्याएं दे रखी है हमें क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, उनका हमसे पूछा है औसत। तो आप आराम से क्या कर दीजिएगा कि सबको जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद जितनी भी संख्या सबसे क्या दे दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। तो देखो भाई, 4, 8, 12, 16, 20 और 24, 24 के कितने आ गए, 4। कैरी आउट कितने किए भाई, 2। वापस 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24 और 2 कितने हो गए, 26। 26 के 6 हाथ आए कितने, 2। 0, 6, 2, 8, 8 और 8 16 और 4 20, 20 और 2 कितने हो गए, 22, 22 के 2 कैरी आउट वापस कितने किए, 2। 2, 3, 4, 4 तो कितने आ गए, 6। यानी जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया, 6264। ये कुल योग आ गया। अब आपको आंसर निकालने की क्या करना है, उसने औसत पूछा है, तो जितनी भी संख्या आप हमसे क्या दे दीजिएगा, भाग देंगे। कितनी संख्या, 6 है,
तो ये क्या हो गया 6 कम 6, सामने जा रहा है जिसकी 0, ये 6 से कितनी बार कटा 4 बार, वापस कितने आ रहे 2, यानी 6 से कितनी बार कट गया 4 बार। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा एकदम क्या होगा सही है, सही होगा। क्लियर है दोस्तों, यानी कि आप ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे तो आपका आंसर एकदम क्या बनेगा सही बनेगा। चलो और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि px बराबर 0 का मूल अंडर रूट 2 हो तो px का शून्य है। तो सिंपल सी बात रखी भाई कि अगर उसने कोई वैल्यू नहीं दी है कि px बराबर क्या दे दिया 0, यानी x का वैल्यू 0 दे दिया, तो मूल अंडर रूट 2 है तो px का शून्य, तो भाई वो भी क्या होगा अंडर रूट 2 ही होगा। यानी जस्ट यही पूछ लिया कि अंडर रूट 2 का मान क्या होगा, तो अंडर रूट 2 का मूल जो है क्या मान होगा अंडर रूट 2 ही होगा। यानी कि सवाल में कुछ पूछा ही नहीं गया था, जब उसने बोल ही दिया कि px बराबर 0 है तो भाई अंडर रूट 2 क्या बना रहेगा, अंडर रूट 2 ही बना रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 अपॉन में अंडर रूट 6 का मान क्या होगा, यानी यहां उसने क्या दे दिया क्वेश्चन मार्क कर दिया। चलो भाई तो इसको देखते हैं हम आराम से। अब 3 अपॉन में अंडर रूट 6 तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक काम ऐसा है कि 3 और इसको तोड़ेंगे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 आएगा, जो कि मतलब है नहीं, तो यानी इसको अंडर रूट 6 ही रहने दो। और हम क्या करते थे कि ऊपर में अंडर रूट 6 से गुणा कर देते और नीचे भी क्या कर देते हैं अंडर रूट 6 से गुणा कर। तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू अंडर रूट 6, और यहां अगर आप देखेंगे तो भाई अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, तो ये 3 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, यानी कि जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा अंडर रूट 6 बाय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला है एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2550.25 मीटर स्क्वायर, इसकी भुजा क्या होगी। यानी भाई सबसे पहले समझ लो कि वर्गाकार क्षेत्र है, वर्गाकार क्षेत्र का मतलब क्या होता है, वर्गाकार वो होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में कैसी हो बराबर। यानी कि भैया ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए और ये भुजा भी ए, और जो इसका बीच का जो क्षेत्रफल दे रखा हो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2550 और पॉइंट के कितने 25। क्लियर है दोस्तों। अब हमें किसी का भी अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यानी कि यहां अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा a इंटू ए हो जाएगा, यानी लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, यानी a इंटू ए बराबर कितना आ गया, वो आ गया हमारा 2550 और माइनस के कितने आ गए पॉइंट कितना आ जाएगा 25। क्लियर है दोस्तों। यानी a इंटू ए क्या हो जाएगा a का वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 2550 और पॉइंट के कितने आ गए 25। अब इसके ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो आप कौन सा अंडर रूट लगाओ, देखो 25 काय के वर्ग में आता है 5 के वर्ग में, काय के वर्ग में आता है 5 के। अब बचे क्या है 2 अंक, अब 2 में देखना पीछे वाला, तो पीछे वाले 0, 0 काय में आता है भाई 0 में आता। अब बचा क्या 25, ऐसी संख्या का वर्ग बोलना है या तो 25 हो या 25 से कम हो, तो क्या आ जाएगा 5 का आ जाएगा, यानी जो उसकी भुजा हो कितनी आ जाएगी 50.5 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम क्या होगा दोस्तों सही होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलूं। अगला क्वेश्चन है औसत निकालिए। देखो औसत के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो भाई तो ये कितना आ गया 54, 75, 28, 41 और 17। कितनी संख्या है भाई 5 संख्या है, तो आप डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो आप आराम से जोड़ लीजिएगा, इन्हें भी औसत निकालना है, इन्हें कुल पदों का योग बटे कुल संख्या 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 4 कितने हो गए 25, 25 के कितने आ गए भाई 5 और कैरी आउट कितने किए भाई 2, 1 4 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 और 5 कितने हो गए भाई 18, 18 और 2 कितने आ गए 20, यानी डिवाइडेड बाय कितना आ गया 5, तो ये कितना आ गया 5 4 20 और ये 5 से कितनी बार कट गया। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या होगा दोस्तों सही होगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तो दे रखा हमें कि भाई यदि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर 0, तो आगे पूछा है तो निम्न के बराबर है, तो 5x माइनस 2 की पावर 2 का मान क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट एक बार ध्यान रखना, देखो अच्छा क्वेश्चन आता है, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। और ये क्वेश्चन दे रखा है तो आप हमेशा ध्यान रखना मैथ्स के अंदर कि मैथ्स में हमेशा एलएचएस बराबर आरएचएस ही होगा, या तो एलएचएस का उपयोग होगा या आरएचएस का उपयोग होगा, दोनों में से किसी भी चीज का उपयोग होगा। तो आप आराम से देखिएगा भाई कि हमसे मान काय का पूछा, उसने इसका मान पूछा और ये वाला मान हमको
दे रखा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और माइनस के 2ab यानी 2a और b। तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 5 10, 10 2 कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो गया, ये हो गया भाई 25x स्क्वायर, और ये माइनस का आगे लियो यानी 5 2 और 2 4 और 5 कितना आ गया 20, यानी 20x, और प्लस के क्या, यहाँ आराम से थोड़ा समझिएगा कि यहाँ क्या मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, आराम से ले सकता हूँ। यहाँ 5 में मैंने कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया भाई हमने x स्क्वायर और 5 यानी कि 20 के कितने। अब आप आराम से देखिएगा कि अगर मैं समीकरण में देखता हूँ कि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो मैं समीकरण थोड़ा सा उपयोग करता हूँ यहाँ। कैसे देखिएगा आप, इस समीकरण को मैं लिखता हूँ 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर क्या 0। मेरे समीकरण में आएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x, तो मैं यहाँ थोड़ी सी पेंटिंग करता हूँ कि 5x स्क्वायर माइनस के 4x और ये प्लस का बदला क्या हो गया माइनस का, यानी माइनस के कितने आ रहे हैं 7, यानी कि मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर रख सकता हूँ 5 इंटू माइनस के 7 और प्लस के क्या आ जाएंगे 4। तो माइनस के 7 इंटू 5, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के 35, और प्लस के क्या माइनस के 35 में से 4 जाएंगे तो क्या आ जाएंगे माइनस के 31 आ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि हमने एलएचएस का उपयोग करके और आरएचएस का उपयोग, एलएचएस और आरएचएस दोनों का उपयोग करके संयुक्त रूप से हमने उसके मान निकाले। जैसे उसमें समीकरण दे रखा था कि यदि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तब आप आराम से देखो भाई, यहाँ अगर मैं देखता है कि इसको वर्ग करूं बराबर के 0 पर वर्ग करूं, यहाँ तो मैं x का हो जाता, तो मैंने क्या करा यहाँ पर 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, तो मैंने क्या करा कि भाई ये a हो गया और ये क्या होगा माइनस का b हो गया, और इसका क्या कर दिया मैंने वर्ग कर दिया, तो क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और माइनस के क्या होते हैं 2ab होते हैं। तो ऐसा मान रखा, उसके बाद मैंने क्या करा कि भाई a का वर्ग कर दिया, 5 का वर्ग कितना हो गया 25x स्क्वायर, और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और माइनस 2ab तो आ गया 20x। यहाँ पर मैंने 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लेने के बाद बचा गया, और ये 25 में 5 का गुना करेंगे तो बच कितना जाएगा 5 25 इंटू 5 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 5x स्क्वायर और माइनस के 4x। यहाँ पर वही 5 कॉमन ले लिया, और 4x 5x स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू अपने पास थी कितनी माइनस के साथ में वैल्यू रखी, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी ने एक आइसक्रीम खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया। समान समय में ए ने 6 स्कूप, बी ने 4 स्कूप और सी ने 5 स्कूप खाए। देखो भाई, एक ए है और एक कौन है भाई बी है, और एक कौन है सी है। ए ने कितने भाई 6, बी ने 4 और सी ने कितने। अब आधे घंटे में ए ने 18 स्कूप खाए, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी है 18। अगर इसकी वैल्यू 18 तो 6 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो भाई 3 का गुना 4 में हो जाएगा, मतलब इसके कितने 12, और 3 का ही गुना 5 में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15। आराम से देखो भाई, ऐसे पता चलना चाहिए ना 6 बराबर कितना है 18, 6 बराबर 98, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो एक की वैल्यू कितना आ गई, तो 4 में 3 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं 3, और यहाँ लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। अब आधे घंटे में तीनों ने एक साथ मिलकर कितने स्कूप खाए, तो भाई 18 30 और 15 कितने हो गए 45। यानी कि सवाल को ऐसे देख के घबराना नहीं है, हमें एक ही बात ध्यान रखना है कि दुनिया का कोई सा भी मान केवल अपने आपके मान के बराबर होता है, और यहाँ उसने दे रखा है कि 6 बराबर क्या भाई 18, जब 6 बराबर 18 एक बराबर कितना होगा 3 होगा, तो भाई जाएगा 12 और 5 बराबर कितना हो जाएगा 15। उन्हें पूछा सभी का ही, तो 18 और 12 30 और 15 कितने हो गए 45। क्लियर है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये सब। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स फर्श को 24 मिनट में झाड़ो पहुंच सकता है और चिल ऐसा 12 मिनट में कर सकता है। यदि 7 मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी अपनी भाषा में बात करें तो ए किसी काम को 24 मिनट में करता है और बी उसी काम को कितने दिन मिनट में करता है 12 मिनट में करता है। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, तो बस दोनों का क्या लीजिएगा एलसीएम, 24 से 12 का एलसीएम कितना आ गया 24,
और 24 से कितनी बार कट गया? एक बार। और 12 से कितनी बार कट गया? 2 बार। यानी 1 और 2 कितने हो गए? 3। और 3 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। यानी कि जो दोनों मिलकर काम करेंगे वो कितने मिनट में करेंगे? 8 मिनट में करेंगे। यानी कि यहाँ आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या होगा? सही होगा। करने कुछ भी नहीं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों की हम कैपेसिटी जनरेट करेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे और टोटल में भाग दे देंगे। यानी कि भाई 24 और 12 कैसे कितना आ गया? 24 से कट गया एक बार, 12 से कट गया 2 बार, 1 और 2 कितना हो गया? 3। 3 से हमने काट दिया तो आंसर हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चित्र में चिन्हित 10 कोनों का योग। चलो भैया, चिन्हित 10 कोनों का हमें योगफल चाहिए, तो हम आराम से निकाल लेंगे। देखो भाई, यहाँ अगर हम देखते हैं तो किसी पार्ट का अगर हम उठाएं, इसे अगर हम इसे उठाएं, तो ऐसे बनेगा एक यहाँ, एक यहाँ और एक ही यहाँ बनेगा। तो हमें पता है कि भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। होता है नहीं होता है? मतलब यहाँ 180, यहाँ 180, यहाँ 180, यहाँ 180 और यहाँ 180। यानी पूरे की अगर मैं बात कर लूं तो 180 इंटू कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 180 इंटू, तो 18 5 कितने आ जाएंगे? 90। यानी कि 900 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ जाएगा दोस्तों? 900। क्लियर है? अब उसने ये पूछा कि 10 कोनों का योगफल क्या होगा, चिन्हित। अब देखो आप, अगर मैं यहां देखता हूं थोड़ा सा अगर मैं यहां देखता हूं, तो हर त्रिभुज के बाद थोड़ा थोड़ा गैप है। देखो आप, आपको दिखेगा हर त्रिभुज के बाद थोड़ा थोड़ा गैप है। दिखेगा नहीं दिखेगा? यानी कि हर एक त्रिभुज के बाद एक गैप है। तो हमें पता है कि एक सर्कल में, अगर मैं एक सर्कल में कहीं से स्टार्ट करूं और वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊं, तो जो टोटल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि 360 डिग्री टोटल है, पर उसमें आधा पार्ट कहीं छुटा हुआ है। ऐसे छुटा हुआ ना, तो भाई ऐसा ऐसे देखेंगे आप तो ये पार्ट छुटे हुए हैं। यानी कि किसी भी वैल्यू के दो पार्ट कर दें अगर आप, तो ये आधा पार्ट इसके एंगल के साथ चला जाएगा और आधा पार्ट बच जाएगा। तो भाई 360 का अगर हम आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि आप 180 डिग्री से अगर माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 720 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों? यानी कि ऑप्शन, एक्चुअली ऑप्शन क्या है कि पीपीटी बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान हमें रहा नहीं, तो ऑप्शन सारे जो पहले वाले क्वेश्चन की पीपीटी बनती है, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 720 डिग्री आ जाएगा। है ना दोस्तों? और सवाल सोल्व होना चाहिए भी, है ना? ऑप्शन तो ठीक है, चलते ही रहते हैं, ठीक है ना? तो आंसर जो आएगा कितना आएगा? 720 डिग्री आएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7492 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो आप आराम से देखिएगा कि 7492 को डिवाइड कैसे करना है भाई? 11 से। तो आप आराम से देखिए, 11 6 66, बचे कितने भाई? 4 4 8, यानी कितना हो गया? 11 8 88। उसके बाद कितना बचा? 1, यानी 11 एकम 11, और शेष कितना बचा? 1 बचा। अब शेष क्या बचा? 1। बस आप सी को घटा दीजिएगा, तो विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ ऐसा बन सकता है कि 7492 में से क्या घटाया जाए कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये जो शेष 1 आएगा ना, आप उसको क्या कर दीजिएगा कि 7492 में से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 7491। अगर सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो कैसा चेंज हो जाए कि 7092 को 11 से विभाजित करने पर क्या घटाया जाए कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो क्या घटा देंगे? 1। और अगर वो यूं बोल दे कि 7492 में क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या 11 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो, तो क्या जोड़ा जाए? तो भाई 1 तो है, तो 11 से डिवाइड करने की जरूरत है कि 10 की। तो अगर जोड़ने का बोलता तो मैं 10 जोड़ देता, अगर घटाने का बोले तो जो शेष आया वो घटा देते। लेकिन उसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं बोली, उसने बोला कि शेषफल क्या आएगा, तो जो शेषफल आएगा 1 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या होगा? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मित्रों की वर्तमान आयु का 1:4 है, और 4 वर्ष पूर्व अनुपात 1:7 था, तो 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो आराम से देखिएगा भाई, जो दोस्त है जिनकी आयु का अनुपात कैसे? 1:5, और 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। कैसी बात कर रहा है दोस्तों? 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 4 वर्ष पूर्व उसके आयु का अनुपात कैसा था? 1:7। आराम से उनकी वर्तमान आयु निकालो, पहले 4 एकम, फिर 7 एकम 7, अंतर देखो कितने का? 6 का। और अंतर देखो 4 और 7 में अंतर कितने का? 3। इधर जितना भी रहता है सारा का सारा यहाँ लिख दिया जाता है, यानी कि 4। और ये कितना? 6/3। तो ये 3 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 4 और 2 कितने आ गए? 8। यानी कि आप 8 का ही गुना इसमें कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 7, और 8 का ही गुना इसमें कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 4 32।
तो एक व्यक्ति की आयु आ गई 8 साल और एक व्यक्ति की आयु कितनी आ गई 32 साल। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसने बोला कि 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब 10 वर्षों के बाद यानी 10 यहाँ जुड़ जाएगा और 10 यहाँ जुड़ जाएगा। बात का मतलब तो यही होता है ना कि वर्तमान आयु जो भी थी, अब 10 वर्ष से बाद पूछी तो प्लस के क्या कर दीजिएगा, 10 कर दीजिएगा। तो 8 और 10 कितने हो गए 18 और 32 और 10 कितने हो गए 45। अनुपात पूछा है तो 6 से काटो तो 3 में और 6 से कितनी बार कट जाएगा भैया 1 नंबर। यानी जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 3 अनुपात। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका क्या होगा दोस्तों सही होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हमारा। बहुत बढ़िया। एक कार्यक्रम के लिए 40 संगीतकारों को आमंत्रित किया गया और केवल उपस्थित थे उन संगीतकारों की संख्या कितनी है जो कार्यक्रम में अनुपस्थित थे। तो देखो भाई टोटल कितना हो गया 40 हो गया। तो 40 का जो उपस्थित थे वो कितने थे, वो थे भैया 7/10 यानी 0 से 0 कट गया यानी 7 4 कितने आ गए 28 आ गए। अब बताओ कि भैया 40 में से 28 आ गए तो जो शेष बचे वो अनुपस्थित होंगे, तो 40 में से 28 गया तो बचा कितना भैया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या होगा सही होगा। क्लियर है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल का योगफल 6 के वर्ग के आधे के बराबर है तो संख्या क्या होगी। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई कोई संख्या, तो किसी संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल का योगफल, योगफल मतलब क्या, प्लस वर्गमूल मतलब कैसा निकालेंगे आप अंडर रूट निकालेंगे। तो किसी संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल का योगफल 6 के वर्ग के आधे। अब भैया 6 के वर्ग के क्या हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट के एक्स और 6 का वर्ग कितना हो गया भाई 36 और 36 का आधा कितना हो जाएगा। आपको देखना है कि इक्वेशन में से कोई एक ऐसी वैल्यू लेना है जो बराबर में क्या है 18 आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए यानी x का मान अगर हम क्या मान रहे 4 मान रहे तो ये क्या हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स मतलब क्या आ जाएगा 4 बराबर में क्या आ जाएगा 18। तो भाई 4 का वर्ग कितना होता है 16 और अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2 और बराबर में क्या आ जाएगा 18। मैंने 16 और 2 कितने हो गए 18 यानी कि एलएचएस बराबर और जब एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन नंबर जो दिया जो वैल्यू हमने ली थी वो एकदम क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कि आप आंसर क्या लगा लेंगे ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। क्लियर है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप कोशिश करें कि इनको बाय ऑप्शन ही सोल्व करें। और दूसरी बात बाय ऑप्शन को सोल्व करते वक्त एक बात और भी देख सकते हैं कि आप देखें कि अंडर रूट उसने बोला है कि एक संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल, तो आप वर्ग तो किसी भी संख्या का निकाल सकते हो, दुनिया की कोई सी संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है लेकिन वर्ग हर संख्या का नहीं निकाल सकते। जैसे आप 6 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, जो 6 की वैल्यू बताने में पॉइंट में आएगी, निकाल तो आप सकते हैं इन 1 सेकंड लेकिन वो कैसा आएगा माइनस में, माउस में आएगा पॉइंट में, और ये भी पॉइंट में आएगा ये भी पॉइंट में आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ज्ञान होता तो अगर सवाल को सोल्व भी नहीं किया जाए तो भी इसका आंसर आ सकता है। क्लियर है दोस्तों, चलो और हम आगे चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है 4 अंडर रूट 63 प्लस 5 अंडर रूट 7 माइनस 9 अंडर रूट 28। क्लियर है दोस्तों, चलो इसके थोड़े से फैक्टर बना लेते हैं। जैसे 4 और 63 को क्या बोल सकते हैं 9 इंटू 7, 5 अंडर रूट 7 को तो छेड़ ही नहीं सकते भाई, 9 अंडर रूट 28 को जो लिख सकते हैं क्या 7 और 4। तो देखो भाई 9 से क्या बाहर आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 का गुना 4 में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12 अंडर रूट 7 और ये क्या हो जाएगा भाई 5 अंडर रूट 7। अब आप आराम से देखो 4 से बाहर क्या निकल जाएगा 2 यानी 9 2 कितने हो जाएंगे 18 18 अंडर रूट। अभी आराम से देखो 12 और 5 सबके अंडर रूट एक जैसे, तो जोड़ दो 12 और 5 कितने हो गए 17 यानी 17 अंडर रूट 7 और माइनस के 18 अंडर रूट। तो 17 बड़ा है कि 18 बड़ा है, 18 बड़ा और काय का माइनस का है, तो 18 में से 17 जाएंगे तो एक बचेगा और क्या बचेगा माइनस के 7, क्योंकि एक अगर हम लिखेंगे भी तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो
भैया गुणात्मक प्रतिलोम क्या मतलब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, जीरो का कोई गुणात्मक प्रतिलोम बनेगा ही नहीं। जैसे मान लो अगर कि आप जीरो है, अगर इससे गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे तो एक बटे जीरो, तो क्या आना है, जीरो ही आना है ना दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर डी आप लगा लीजिए, मतलब कोई समझाने वाला सवाल था नहीं यहाँ पर। चलो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भैया क्वेश्चन है 11/111 को अनंत दशमलव के रूप में दर्शाया जाए तो दशमलव बिंदु के बाद उसका 2000वां अंक क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। यानी कि वो बोलना चाह रहा है कि भैया 11/100 को अनंत दशमलव के रूप में दर्शाया जाए तो दशमलव बिंदु के बाद उसका 2000वां अंक क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेते हैं इसको भाई। तो हम ऐसे डिवाइड करके देखेंगे कि भाई 11 और डिवाइडेड बाय क्या 111। सबसे पहले तो क्या जा रहा है, भाग ही नहीं जा रहा, उसका आ गया पॉइंट। फिर भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ भी एक और अपन क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो इसको लग कर सकते हैं 111 × 10 कर देंगे तो 1110 आ जाएगा। तो अपन गुना क्या कर देते हैं, 9 का कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 999 आ जाएगा। अब देखो आप भाई 1100 में से अगर 999 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 101 बचेंगे। और वापस अपन क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो वापस कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। तो देखो आप, तो ये वापस कितना हो जाएगा, 999। क्लियर है दोस्तों। अब 1010 और 999 में वापस अंतर कितने का आ गया, 11 का। फिर अपन जैसे ही दो जीरो लगाएंगे पॉइंट नहीं आएगा, फिर दो जीरो लगा देंगे, ऐसे ही भाग देते चले जाएंगे। तो आप आराम से देखो, बस 3 अंक तक इसका मान निकाल लो। और उसके बाद आप देखो भैया कि उसने क्या बोला हमसे, 2000। तो इसमें दे दो 3 का भाग। अब 3 का भाग क्यों देना, उसका मैं रीजन बता देता हूँ आपको। क्यों 3 का भाग देना है, क्योंकि 3 पॉइंट तक की वैल्यू हमारे पास है। तो अब यह क्या कर देंगे भाई हम, 3 6 18 बचे कितने, 2, फिर 3 6 18, फिर कितने बचे, 2, यानी 3 6 18। तो शेष कितना बच गया, 2। यानी कि दूसरे नंबर पे कौन सा पॉइंट आ रहा था, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो भैया 2000 मान को उसका क्या होगा, 9 होगा। क्योंकि अब इसे भाग तीन तीन के भाग देते चले जाएंगे। देखो वापस हुआ कि वही 9 बार भाग चला गया, यहाँ भी 9 बार भाग जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 बार। तो भाई ऐसे हम देखेंगे तो हर बार जो लगेगा 9 बार भाग जाएगा। तो हम 2000 बार क्या होगा, तो भाई दूसरे क्या होगा, पॉइंट है ना, तो ये धनुष संख्या में तो कुछ नहीं जाएगा एक भाग। तो बचेगा क्या, 2 अंक। तो दूसरे नंबर पे देखो क्या आ रहा, तो आधा हमारा, यानी कि जो दूसरा 2000 होगा हमारा क्या होगा, 9 होगा। क्लियर दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बामा और जया प्रत्येक ने 400 अंकों की परीक्षाएं दी। बामा को सभी परीक्षाओं में 75 का औसत, देखो भाई एक जो भी था, मैं इसको क्या लड़की मानू या लड़का मानू, ठीक है, बस बामा ही मान लो आप इसको। इसको कितना, इसका औसत जो कितना है, इसका जो औसत है भैया वो है बराबर। तो सब्जेक्ट कितने हैं, 4 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है भैया, 4 सब्जेक्ट। क्लियर है। जया को प्रथम परीक्षा में बामा से 10 अंक अधिक, 10 अंक अधिक मतलब यहाँ प्लस के 10 कर दीजिएगा। और आगे बंदा बोला द्वितीय परीक्षा में 10 कम, यानी यहाँ माइनस के क्या कर दीजिएगा, 10 कर दीजिएगा। और आगे बंदा बोल रहा है तृतीय और चौथी दोनों परीक्षाओं में 20 अंक अधिक प्राप्त हुए, यहाँ क्या कर दीजिएगा, 20 कर दीजिएगा। और क्या कर दीजिएगा, 20। क्लियर है। सब्जेक्ट इसके यहाँ। तो देखो ये प्लस और माइनस से कट गया है, नंबर कितने जा रहा है, प्लस के। और अगर हम चारों में बांट देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10। यानी कि इन चारों परीक्षा में जया के औसत और बामा के औसत में कितने का अंतर है, तो भैया 10 का अंतर है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर आप पूछ ले कि भैया जया का औसत क्या है, तो 78 में 10 जुड़ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, लेकिन जुड़ने की बात हो रही तो 78 और 10 कितने हो जाते हैं, 81 हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आ जाए इतना बड़ा, तो जो बच्चे आके बोलते हैं बहुत बार सर एक क्वेश्चन इतना बड़ा आया था कि जो टेस्ट टॉप उस पे आ ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कठिन सवाल है। अगर आप इसे शांति पूर्वक पढ़ेंगे तो उसका सॉल्यूशन में आप सोच पाएंगे। चलो आगे अगला क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले माता और पुत्री की औसत संबंधित आयु का अनुपात कैसा था, 7:3 था। 6 वर्ष पश्चात यह अनुपात 16:10 होगा। उनकी आयु आयु का वर्तमान अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप आराम से देखो, सबसे पहले क्या बात हो रही, 5 वर्ष पहले की बात हो रही, कहाँ की बात हो रही भाई, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले जो उनकी आयु का अनुपात था वो कैसा था भैया, 7:3 था, ऐसा लिख दीजिएगा यहाँ। उसके बाद कितने वर्ष, 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष पश्चात उनकी जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16:10 हो जाएगा। आराम से देखिएगा आप, 16×3 = 48, 7 और 10 कितने हो गए, 70। यहां से अंतर कितने का, 6 का। यहां से अंतर कितने का, 22। इधर जितना भी रहता है सब जुड़ता है। तो 5 और 6 कितने हो गए, 11। 11 × 6/22। तो 11 से कितनी बार कट गया, 2 बार। 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार। तो ये कितने का हो गया भाई, 3 का गुना इसमें कर देंगे, यानी 7×3 = 21। और 3 का ही गुना हम इसमें कर देंगे, यानी 3 और 3 कितने आ गए, 9।
लेकिन ये 5 वर्ष पहले की बात थी। कोई व्यक्ति 5 वर्ष पहले 21 का था, मतलब कितने का हो जाएगा, 26 का, और ये 9 का था तो ये कितने का हो जाएगा, 14। अब उन्होंने पूछा कि इनकी आयु का वर्तमान अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई 2 से कितनी बार कट गया, 13, 2 से कितनी बार कट गया, 7। यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, 13/7। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या होगा, सही होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल सारे के सारे समझ में आए होंगे। तो आप ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। कल हमारा फिर अगला एक सेशन आएगा और हम इसके अलावा और भी आपके लिए कुछ कंटेंट, आबकारी विभाग के लिए, जेल विभाग के लिए, उसके बाद से एसएससी एमटीएस को लेकर भी हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।